हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल DSI फॉर इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आपसे सबसे पहला सवाल, क्या आपने टेंस पढ़ रखा है? क्या आप टेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं? क्या आपको टेंस समझने में परेशानी होती है? क्या आपको अभी भी कन्फ्यूजन है टेंस में? डोंट वरी, मैं आपके साथ, मैं भवेश सर आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, और जहां आपको कंप्लीट नॉलेज, आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसी अंग्रेजी, ऐसा टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा टेंस का वो टिप्स बताऊंगा जिससे कि नो डाउट आप कभी भी टेंस को भूलेंगे नहीं। बस छोटा सा दिमाग लगाना है और आप आराम से टेंस को अपने काबू में करेंगे, अपनी मुट्ठी में करेंगे, और किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन जो टेंस बेस्ड होगा आसानी से बनेंगे, और एग्जाम के किसी भी प्रकार का कंपटीशन का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे सवाल सॉल्व होंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। तो बनी रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेन वर्ब की कहानी पढ़ी होगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब आप सभी जानते होंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य काम। क्या होता है? मुख्य काम। ये मुख्य काम का क्या मतलब है? मुख्य काम का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम बोलते हैं, करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वे सारे हमारे मुख्य काम है। जैसे मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ यहाँ पर हंसना, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें हमारा क्या है? मुख्य काम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि इस मुख्य काम को हम किस अनुसार से बोलते हैं। तो हमारे कई ऐसे काम हैं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, हमारे बहुत ऐसे काम हैं, मुख्य काम हैं जिसको मैंने खास करके पर्सनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरी। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहला जो काम होता है हमारा, वो हमारा सबसे पहले काम होता है हैबिट। जरा से ये गौर कर से आप समझने का प्रयास करें कि ऐसे कई ऐसे काम हैं जिसमें कि आपकी अपनी हैबिट है। यानी कि हैबिट का क्या मतलब है? जिसे करने में, जिस काम को करने में हम रुचि लेते हैं। तो हैबिट का क्या मतलब हुआ? जिस काम को करने में हम रुचि लेते हैं, जिसमें रुचि का मतलब क्या? इंटरेस्ट हो हमारा, और मज़ा लेते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्वेच्छा से करते हैं, स्वेच्छा। ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो काम का है कैटेगरी मैंने बताया हुआ, तो वो है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? जिस काम को करने में हम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट यानी मज़ा लेते हैं, इंटरेस्ट यानी मज़ा लेते हैं, जिस काम को करने में मज़ा लेते हैं, वो हमारा हैबिट वाली चीज़ें होती हैं। तो जरा सा देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर बेड पर जाने तक ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसे करने में आप मज़ा लेते हैं, हम मज़ा लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं ना, चाय पीते हैं, चाय पीना, सभी जानते हैं। चाय पीना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सभी जानते हैं, टेक टी। क्या बोलते हैं? टेक टी। अब सबसे बड़ी बात है कि चाय पीते हैं, जिस काम को हम करते हैं, जिसमें हम मज़ा लेते हैं, चाय पीना सभी जानते हैं। घूमना क्या होता है? वॉक या वॉन्डर भी होता है ना? वॉन्डर भी होता है, वॉक भी होता है, वॉन्डर भी होता है, घूमना। इसमें भी हम अपनी मज़ा लेते हैं, नहीं लेते हैं? जरा सा आप सोच के देखिए। गाना, भाई गाते हैं कि नहीं गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। कौन सा? जैसे कोई भी सॉन्ग गाते हैं, सिंग माना गाना, ठीक है, हम उसमें मज़ा लेते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बहुत, जैसे अगर मैं बीइंग ए टीचर, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। इस काम को भी करने में कहीं ना कहीं हम मज़ा लेते हैं, है ना? आप पढ़ते हैं, पढ़ने में भी आपको मज़ा आना चाहिए, पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। रीड माना क्या होता है? पढ़ना, सभी जानते हैं, ठीक है। और कोई चीज़, किसी को अगर आप चाहते हैं, चाहना, यानी आप इसको समझ लीजिए, चाहना का मतलब क्या होता है? वांट या पसंद करना, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं लाइक, वांट, लाइक, सिमिलर वर्ड है। तो ये सारे जितने भी काम होते हैं, ये हमारी हैबिट में होता है, नहीं? जैसे कसरत करना, जरा ध्यान से समझिए, कसरत करना यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? सभी जानते हैं, टेक एक्सरसाइज, यानी कसरत करना। इसमें भी हम अब इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं? और इंटरेस्ट अगर नहीं लीजिएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। जरा ध्यान से समझिएगा।
अगर आप चाय पीने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो नहीं पीजिएगा, घूमने में अगर इंटरेस्ट नहीं लेते तो नहीं घूमने जाइएगा। यानी कि अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिए, वो करते हैं, वो करते हैं। अब बात यह थी कि हमारी हैबिट चीज जिसमें मज़ा लेते हैं, मज़ा लिए, काम करते हैं, काम किए, और यही चीज़ कभी कभी हम लोग बताते हैं कि काम करेंगे, मज़ा लेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, गाएंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस आपको मैं बता दूं कि ये पहला हैबिट के अंतर्गत आपको बताया मैंने मेन वर्ब। आइए अब दूसरे काम के रूप को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो मेन वर्ब का जो काम होता है, जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं, वो दूसरा नंबर हमारा होता है, मैं आपको बता दूं, दूसरा नंबर हमारा होता है रूटीन। क्या होता है? रूटीन वर्क। रूटीन वर्क, एक बात ध्यान रखना है कि रूटीन वर्क में मज़ा लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, मज़ा लेते भी हैं, मज़ा लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं। नहीं भी लेते हैं का क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी बर्डन में अगर कर रहे हैं, फोर्सली कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर उस काम को आप फोर्सली कर रहे हो, फोर्सली करते हैं, ठीक है, मन इच्छा नहीं करता है करने का। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं सुबह जगता हूं, ये सुबह जगना क्या है? रूटीन में है या नहीं बताइए? सुबह जगना यानी जगना। मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि खास करके जब ये ठंडी का सीजन चल रहा है तो जगने में उसे बहुत परेशानी है, ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं वेकअप, 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 जगना। तो जगना हमारे लिए क्या है? ये चीज़ें हमारा है कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इच्छा करने के बाद सोए रहें। चलिए और आगे देखते हैं। पढ़ना, पढ़ना, किसकी किसकी इच्छा है पढ़ने की? ईमानदारी से बताइएगा। अगर पढ़ने की इच्छा होती है, सच में आप वाकई में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो पढ़ना, इसका क्या होता है? रीड, सभी जानते हैं, बात समझे। काम करना, काम करना, काम करना की इंग्लिश क्या होता है? सबको पता होगा, वर्क, काम करना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, और वो हमारे रूटीन में करना ही है। बात समझ रही है? जैसे रूटीन में होता है विद्यालय जाना या जाना, कहीं विद्यालय जाना, जाना से तो बहुत ज़्यादा हो सकता है भाई, जाना का क्या होता है? मीनिंग गो होता है, तो जाना। एक बात बताइए, अगर आपको कहते हैं कटिहार जाता हूँ, क्या अपनी इच्छा से जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट लेंगे, अगर नहीं तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मज़ा लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो आप फोर्सली करते हैं, मज़ा नहीं लेते तो फोर्सली करते हैं, ठीक है। जगना, पढ़ना, काम करना, जाना, बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। तैयारी करना, तैयारी करना, प्रिपरेशन या प्रिपरेशन, ठीक है। किसकी किसकी इच्छा होती है कि परीक्षा की तैयारी करेंगे? हाँ, एक हद तक आपका अंदर इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि रूटीन वर्क हमारा, और इससे पहले मैंने समझाया आपको कि हैबिट वर्क, जिस काम को करने में हम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ा लेते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। अब रूटीन वर्क जिसमें हम मज़ा लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तीसरे टाइप का जो मेन वर्ब होता है उसको मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इस छोटे से समय में। आगे आगे देखिए। चलिए तीसरे टाइप के काम को देखते हैं जो हम डेली करते हैं, और वो तीसरे टाइप का काम होता है हमारा, तीसरे टाइप का काम हमारा होता है नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नेचुरल इवेंट या हैबिचुएट वर्क, सॉरी नेचुरल इवेंट आप नॉर्मली समझ लें। नेचुरल इवेंट का मतलब क्या होता है? नेचुरली हो जाता है, ठीक है। नेचुरली हो जाना, नेचुरली यानी नेचुरली हो जाना, नेचुरली हो जाना, सॉरी नेचुरली हो जाना, जरा समझिए। नेचुरली हो जाना, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, नहीं रहता, ठीक है। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमारा है नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटनाएं, जिसे हम सोच ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते हैं, चाह करके भी उसको छोड़ नहीं सकते कि हम नहीं करेंगे और तो हम ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो जाए, नहीं, वो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। नेचुरली नहीं भी करेंगे तो भी होगा। जरा सा देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा। जैसे सांस लेना, क्या आप सांस लेते हैं? सांस लेना बताइए क्या बोलते हैं? ब्रीथ, या टेक ब्रीथ भी बोलते हैं, या नॉर्मली सिर्फ आप
ब्रीथ भी बोल देते हैं तो हो जाता है। ठीक है। दूसरा, उगना, सूरज उगना। सूरज आपका क्या होता है? उगता है ना भाई। सूरज उगना को क्या बोलते हैं? राइज। राइज, राइज कौन? सन। सन हमारा राइज होता है। क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? नहीं। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना, इसको रिवॉल्व भी बोलते हैं। रिवॉल्व, या फिर आप सिंपली सा मूव भी बोलते हैं, है ना। कई जगह पर आप देखने को मिलता है। तो सांस लेना, सूरज उगना, पृथ्वी का घूमना। आप जरा सा समझिए, चमकना, कोई चीज़ अगर आप चमकता है, जैसे तारे चमकना, जिसको बोलते क्या बोलते हैं? ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है भाई? चमकना। क्या आप इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं? आई थिंक नहीं रोक सकेंगे। ये कमाल की चीज़ है कि नेचुरल इवेंट है। अच्छा एक चीज़ बताइए, उड़ना, उड़ना का इंग्लिश क्या होता है भाई? फ्लाई। तो आपने कभी देखा है कि यदि पक्षियाँ उड़ती है तो आप उसको रोक सकेंगे बीच में? नहीं रोक सकते हैं। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको मेन भर में जो नेचुरल इवेंट है उसको आप जरा समझा करके दिखाइएगा। बारिश होना, बारिश होना, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल इवेंट हैं जो हमारे शरीर के अंदर में भी होता है। बोलना, आप चाह लो कि नहीं बोलना है, कहीं ना कहीं आप जरूर बोलोगे, बोलोगे, जरूर बोलोगे। नहीं बोलने का तो कोई बात ही नहीं है। कई जगह पर आप रोक नहीं सकोगे। खुशियां मनाना, जॉय, ध्यान से समझिएगा। खुशियां मनाना, खुशियां मनाना, ऐसे बहुत सारे मनाना जिसे हम रोक ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कई जगह आप रोक ही नहीं सकेंगे कि ये चीज़ ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ वो चीज़ वैसा नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगला देखिए, बढ़ना। बढ़ना का क्या होता है भाई? ग्रो। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हैं जिसको हम कभी भी चाह करके भी रोक नहीं सकते, लेकिन वो होके ही रहेगा। ठीक है। ऐसे सारे इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल इवेंट बोलते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे उबलना, उबलना है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल। उबलना। हवा बहना, हवा बहना, क्या होता है हवा बहना का? ब्लो। क्या होता है? हवा बहना। पानी बहना, पानी बहना, ठीक है, इसको होते हैं फ्लो। ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं, क्या इन सारे इवेंट्स को हम रोक सकते हैं? आई थिंक हम इस इवेंट्स को कभी नहीं रोक सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप, यदि आप टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? टेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, इन सारे चीज़ों में जितने भी मेन वर्ब का इस्तेमाल आप करते हैं, जितने भी मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वे सारे इसी 3 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आप इस बात को जरा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहली कैटेगरी मैंने क्या बताया? हैबिट, जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं जिस काम को करने में। तो अब बात यह आती है कि हमारी जो हैबिट है, हमारे जो रूटीन वर्क है, हमारे जो नेचुरल इवेंट्स हैं, जो कुछ भी होता है, तो उसे हम किस रूप में बताते हैं, उसे बताने का तरीका अलग है। इन सारे टाइप के काम को अगर हम प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये काम अगर पास्ट टाइम में बताते तो मैंने ऐसा किया, अपनी हैबिट को मैंने किया, रूटीन वर्क को मैंने किया, नेचुरल इवेंट को हो गया। बात समझ आ रही है? सूरज उग गया, सूरज डूब गया, ठीक है। और यही चीज़ अगर फ्यूचर में बताते हैं तो मैं, जैसे इंटरेस्टिंग वाली बातें मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि मैं गाता हूँ, तो मैंने गाना गाया पास्ट टाइम में, मैं गाऊंगा फ्यूचर टाइम में। रूटीन वर्क, मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, रूटीन बता रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। मैं 5 बजे जगा, मैं 5 बजे जगूंगा। तो ये टाइम के आधार पर हम अपने हैबिट, रूटीन और नेचुरल इवेंट्स को बतलाते हैं, और इसी के काम के एक्शंस को जब हम आगे चल करके बताएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। नो डाउट टेंस आपके माइंड में सेट होगा और जुबान से उसका ट्रांसलेशन बनेगा, फटाफट बनेगा। हिंदी वाक्य को देखते हुए या किसी हिंदी वाक्य को सुनते हुए आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। सो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आ रहा होगा, तो इसे फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ सके और हमारे साथ जुड़ सके, ताकि हम उसे समझाने वाले हैं खतरनाक तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से टेंस को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। टेक केयर।